देखिएगा बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में या संकल्पना के बारे में देखा था और डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना की थी लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी। इस चर्चा में आज हम देखेंगे कि जो डी ब्रोगली समीकरण है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन हम किस प्रकार से करते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो डेविसन-जर्मर के प्रयोग के नाम से जाना जाता है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। देखो, जब किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू ई इंटू वी। यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश v वोल्ट से त्वरित किया गया है। तो ये एक वेल नोन रिलेशन है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन्स को v वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा समीकरण के द्वारा दी जाती है। तो जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेग होता है वो इस तरीके से समीकरण को हल करके हम √2 के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं और हम इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो डी ब्रोगली समीकरण होती है लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में सिद्ध की थी। तो यहाँ से इसको हम समीकरण नंबर 2 कहते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। समीकरण 2 में v का मान समीकरण 1 से रखते हैं तो यहाँ पर हम ये रिलेशन आ जाता है लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2 इंटू एम। यहाँ पर ये m अंडर रूट के बाहर है, ये अंदर है, तो ये m इससे √m रह जाता है। कैंसिल होने के बाद इस m को हम अंदर ले लेते हैं फार्मूले में, इसमें अंडर रूट में, तो ये आ जाता है h अपॉन √2 ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि h जो है प्लांक कांस्टेंट है, m द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v वोल्ट जिससे हम कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के h का मान हमने पुट किया 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 2 इंटू दिस इज़ दी चार्ज e की वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19 कोलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg और v वोल्ट। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और इन सबको सोल्व किया। तो इनको हल करने के बाद हमारे पास ये मान आता है 12.26 इंटू 10⁻10 मीटर अपॉन √v। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन आ जाता है। देखिएगा, इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो जो लैम्डा का मान होता है वो 12.26 इंटू 10⁻10 मीटर अपॉन √v आता है। ठीक है, अब यदि हम थ्योरेटिकल देखें कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन्स को 100 वोल्ट से त्वरित किया जाए, इफ़ वी एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन बाय 100 वोल्ट देन व्हाट विल बी द लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैम्डा इक्वल टू 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन √100। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ ये 10 हो जाएगा और 10 का भाग √100 का मतलब 10 और 10 का भाग देंगे तो 1.226 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है ना, और 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 m स्ट्रॉन्ग, सो वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू 1.226 m स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी इलेक्ट्रॉन्स को 100 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो त्वरित इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य 1.226 m स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि ऐसा गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है वे एक्स किरणों की भांति कार्य करता है, एक्स किरणों की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य जो है वे एक्स किरणों की कोटि का है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स किरण का या एक्स तरंग का रूप धारण कर चुका है। यदि हम
इस इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करके किसी क्रिस्टल पर आपतित करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्रिस्टल से परावर्तित होंगे या डिफ्रैक्ट होंगे और विवर्तन करेंगे, ठीक है, और हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रयोग को करने के लिए डेविसन और जर्मन ने एक प्रायोगिक व्यवस्था करके इलेक्ट्रॉन्स को एक निकल के क्रिस्टल पर आपतित करके और परावर्तित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तीव्रता को मापा तथा उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स किरण की भांति व्यवहार करता है, जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स, इस चित्र को देखिएगा, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर इस चित्र से हमें देखेंगे कि यहाँ ये जो है फिलामेंट है जिसको हम गर्म करते हैं और 54 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम उत्सर्जित करते हैं जो कि एक्सेलरेट होता है और एक्सेलरेट होने के बाद इस निकल क्रिस्टल से टकराकर यहाँ परावर्तित होकर यहाँ आता है और यहाँ पर हम इसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। ये डेविसन जर्मन का प्रायोगिक व्यवस्था है। यहाँ हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो 50 डिग्री एंगल पर जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होकर आते हैं या रिफ्लेक्ट होकर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उच्चतम तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, दिस इज़ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज़ द डिफ्रैक्टेड, these are the diffracted electrons and their maximum intensities measure at 50 degree angle। यहाँ 50 डिग्री कोण पर हम उनकी उच्चतम तीव्रता को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डेविसन और जर्मन ने पाया कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उस पैटर्न के बारे में या इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उसने निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो एक्स रेस के समान होता है या एक्स किरणों के समान होता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का जो रिफ्लेक्शन सबसे अधिक इंटेंस होता है वो 50 डिग्री एंगल पर होता है जब इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, ठीक है। तीसरा, उसके बाद वो लैम्डा इजिकल टू 12.2 इंटू 10⁻10 अपॉन √v वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं और यूज़ करके v की जगह यहाँ 54 वोल्ट रख देते हैं। तो इससे कॉल करने पर लगभग 1.66 एमस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ आती है जो कि एक्स किरणों की कोटि की होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, पहले इसको देखें, इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन जो पैटर्न होता है वो एक्स किरणों के समान होता है। यदि हम एक्स किरणों से यही एक्सपेरिमेंट करें तो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न और इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है वो समान होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का व्यवहार भी एक्स किरणों के समान होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का जो रिफ्लेक्शन सबसे अधिक इंटेंस 50 डिग्री एंगल पर और 54 वोल्ट से त्वरित करने पर होता है। और यदि हम इस कंडीशन को इस सूत्र में रख देते हैं 54 वोल्ट, तो फिर लैम्डा का मान 1.668 एमस्ट्रॉन्ग आता है जो कि एक्स किरणों की कोटि का होता है। यदि हम ब्रेग इक्वेशन जो कि क्रिस्टल के लिए लागू की जाती है, यदि हम निकल क्रिस्टल के लिए और 50 डिग्री एंगल पर इस इक्वेशन को अप्लाई करें 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा n की वैल्यू 1 रखकर और d का मान जो तलों के मध्य दूरी है वो निकल क्रिस्टल के लिए रखकर और थीटा का मान 50 डिग्री एंगल रखकर इस समीकरण को हल करें तो लैम्डा का मान फिर से 1.66 एमस्ट्रॉन्ग आता है। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स किरणों की भांति व्यवहार करते हैं और इस प्रयोग से हम डी ब्रोगली समीकरण को सत्यापित कर सकते हैं। धन्यवाद।